हेलो एंड वेलकम टू बी फॉर यू स्टार स्टॉप। यू विद मी सलील, और आज मेरे साथ एक ऐसे जनाब हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एंड ग्रेटेस्ट पीसेस ऑफ सिनेमा, नॉट जस्ट इंडियन सिनेमा, पूरी दुनिया भर के लिए दिया है। एंड द इनक्रेडिबल पार्ट इज दैट 50 years ऑफ दैट फेमस शोले इज बीइंग सेलिब्रेटेड दिस ईयर। और बच्चा बच्चा जानता है सर कि 50 साल से जो फिल्म हम देखते आए हैं और जिसकी गोल्डन जुबली आज हो चुकी है, also it depends on how old you are. You know, if you can understand Sholay, how many times you've seen it. I've obviously seen it so many times. But the one and only Ramesh Sippy Saab today with us. So thank you so much, sir. हमें join करने के लिए and be for you पर. My name is Salil and for all our viewers, of course, we are huge fans of you. और मुझे अभी तक actually यकीन नहीं होता, and I'm sure I'm going to ask you this question also, कि आपको यकीन था कि ये फिल्म इस लेवल तक पहुंच पाएगी? बिकॉज व्हेन इट फर्स्ट केम आउट बॉक्स ऑफिस पर इट डिड नॉट रियली डू दैट वेल. लॉट ऑफ पीपल सेड देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दिस मूवी, यू नो, कैन इट वर्क, कैन इट नॉट वर्क. लेकिन हियर वी आर, वी आर सेलिब्रेटिंग 50 years. डू यू स्टिल गेट शॉक्ड? नहीं, उस वक्त एक्चुअली इंडस्ट्री ने अफवाहें फैलाई थी, और सिर्फ अफवाहें नहीं, उनको लगा कि इतनी एक्सपेंसिव फिल्म बनी है तो कैसे ये रिकवरी हो सकती है. इस वजह से भी उनकी प्रेडिक्शंस जो थी कि ये डिज़ास्टर है, शायद इसलिए उन्होंने लिखा. लेकिन क्योंकि उस वक्त 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये की टिकट थी, और उसमें भी बहुत टैक्स था. अच्छा, ओहो. अभी तो कम हो गया. GST 18% है ना, उस वक्त तो 100%. रियली? हाँ, रुपए का 1 रुपया टैक्स ज़्यादा, प्राइस बढ़ाइए तो ज़्यादा टैक्स. अच्छा. एक्चुअली नेट जो प्रोड्यूसर को आता था वो 1 रुपये में 10-20 पैसे से ज़्यादा नहीं होगा. वाओ. जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड जी. प्रोड्यूसर के पास आए, करेक्ट. वो ईच टैक्स regime, each जी जी as the changes kept coming. जी. आजकल प्राइसेस, टिकट प्राइसेस हाई हो गई हैं, जी. तो वो एक अलग. करेक्ट. तो वो आई मीन आपके ज़माने में तो फिल्म्स, आई मीन इट वाज स्टिल अ ह्यूज रिस्क. आज भी है, और बट योर टाइम इट वाज आई थिंक अ लिटिल बिट मोर, वाज़न्ट इट? आज भी है, बिल्कुल. ऐसा नहीं कि आज नहीं है. यार साधन है ना सर कुछ. नहीं. शोले was released even outside, जी and it did well even then. जी जी. So that's not been a problem. But yes, cost of production has gone up, and then काफ़ी savings भी हुई हैं. जैसे the number of days of shooting in a film have reduced. Yes, correct. जैसे हम ड्यूरिंग शोले कर रहे थे, काफ़ी मुश्किल था एक्शन वगैरह शूट करना. आजकल स्पेशल इफ़ेक्ट्स और उसके वजह से जी. ज़्यादा आसान हो गया है. करेक्ट. बट आई थिंक विथ all said and done, to try and make a good film will always be difficult. आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. अगर सही इंतज़ाम, आई मीन यू वांट द राइट रिजल्ट, जी जी. तो फिर डेफिनेटली आपको सोचना तो पड़ेगा, और मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत करानी भी पड़ेगी लोगों से. बिल्कुल. Which actually brings me to other question. जैसे कि आप बात करते हैं ना, when I take you back to the 70s सर, उस समय मौके बहुत कम मिलते थे. ये आइकॉनिक जय वीरू हैं, सामने गब्बर हैं, ऑफ कोर्स अमजद जी सैडली नो लॉन्गर विद अस, बट ऑफ कोर्स संजीव जी. व्हाट अ कास्ट इट वाज. मतलब उस समय डायरेक्टर का काम ईगोज भी मैनेज करना था. मे बी टुडे एज वेल, एज वी ऑल नो, बट लुक एट द स्टार स्टडेड कास्ट दैट वाज. एक्टर से भी काम करवाना है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है. आप कुछ ऐसा फेयर रहता था आपके दिमाग में, नो लाइक शंका रहती थी कि कैन आई एक्चुअली पुल दिस ऑफ और नॉट? ऐसा कभी हुआ था? मेरा ख्याल है आई वाज लकी कि
मैं खुद एक ईगोइस्टिक आदमी ऐसा नहीं हूँ, और जब लोग मेरे साथ काम करते हैं तो दे फील दैट कंफर्ट. उनकी बात भी मुझे समझ में आती थी अगर कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं वो. बट बाय एंड लार्ज आई थिंक as actors and technicians and me and writers and I had the problems were not as many. वो नहीं इतना महसूस किया मैंने. Vagaries of nature, जी जी weather, मुश्किलें काफ़ी आईं. कभी वो विंड इफ़ेक्ट चाहिए तो फिर प्रोपेलर कहीं से पकड़ो. लकीली बेंगलोर में जहाँ शूटिंग कर रहे थे जी. एरोनॉटिक्स पास में था, अच्छा. तो वहाँ से कोई पुराना ढूंढ के लाए प्रोडक्शन के लोग. जुगाड़ जी और उसको चलाया जी तो वो काम आ गया. जी. ऐसे इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन निकालना भी ज़रूरी था, तो वो हो जाता था. वक्त was a problem, and it was not too expensive at that time. Day-to-day expenses जी. were very reasonable compared to बिल्कुल today. बिल्कुल बिल्कुल. High at that time, and Yeah. everybody said that's why even the trade papers उन्होंने कहा कि आदमी पागल हो गया, ये फिल्म पैसे रिकवर करेगी नहीं जी. और it will be a disaster for the industry. बट उन्होंने फिर मान भी लिया. यू नो एक्चुअली भारत की टॉप 10 फिल्म्स में ये मानी जाती है द वर्ल्ड ओवर. एक सही मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस ने इस पिक्चर की पढ़ाई की है. हर एक कैरेक्टर पर ऑलमोस्ट एक अलग फिल्म और पिक्चर बन सकती थी. यू नो वी टॉक अबाउट स्पिन ऑफ्स दीज डेज, वी टॉक अबाउट दिस बिग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जहाँ एक एक कैरेक्टर के साथ और बहुत कुछ बनाया जा सकता है. व्हेन दिस पिक्चर बिकेम सो बिग, आपको ऐसा लगा था कि एक अलग पार्ट 2 बनानी चाहिए थी, या फिर एक एक कैरेक्टर पर डिड यू थिंक अबाउट मेकिंग अनदर काइंड ऑफ फिल्म? आई मीन डिड यू थिंक अबाउट इट? बिकॉज I don't know. I mean, everyone would have thought the most logical conclusion would have been that. I didn't. Maybe I was foolish. But no, I क्योंकि उस जमाने में स्टार वॉर्स को भी लेकर अलग अलग वर्जन बनाए जाते थे. No, I just felt that एक बन गया है, अब इसको ऐसे ही कायम रहने दो. अगर आपको एक स्पिन ऑफ बनानी पड़ती तो कौन से कैरेक्टर पर आप बनाते? Obviously, the first would have been Gabbar because of his those qualities of. But each of the characters जी was unique, and it the way जिस तरीके से लोगों ने उसे स्वीकार किया, तो ऐसा लग रहा है कि किसी पे भी बनाते शायद 2 लेके बनाते, सब नहीं. जी. जय वीरू लेके कोई बनाते तो फिर प्रीक्वल बनाना पड़ता. सीक्वल तो बना नहीं सकते थे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो इस तरीके से आई पर्सनली डिडंट वांट. मैं नहीं चाहता था कि वही कैरेक्टर और वही, और जिस तरह 50 साल के बाद लोग याद रखते हैं, मुझे लगता है मैंने सही किया. क्योंकि प्लेइंग विद दैट एंड ट्राइंग टू मेक समथिंग एल्स, आई डोंट नो व्हाट कुड हैव what it would have done to the appeal of this film also. Correct. So I don't know. So maybe it was wise. Maybe there was potential to do more. जी. लेकिन क्या कह सकते हैं? Casting I think is the most important part. I think even today we see that, sir. आपने जब कास्टिंग कंप्लीट कर ली थी, कोई ऐसा कैरेक्टर था जिसने आपको एकदम सरप्राइज कर दिया, लाइक उम्मीदों से कि खरे उतरा और कहीं आगे चलेगा? Any one character like that जब आपने फाइनल पिक्चर देखी and you said wow, he's really done something amazing? No, I think all the characters had their. देखिए, the बड़बड़ of Basanti against the silence of Radha. जी जी. The Viru's character, boisterous character, जी. against the more silenced Jay. जी So the Thakur in his own place and Gabbar, of course. जी जी. So I think ultimately what we know now also of Sholay
everything was just right. At least today it feels that way. When you're making it, you never know. प्री प्रोडक्शन के दौरान आपको लगा था कि थोड़ा सा मुझे और शायद काम करना पड़ सकता है इस कैरेक्टर पर, यू नो, टू गेट द परफॉर्मेंस दैट आई वांट इन माय हेड? लेकिन जब यू नो यू वर डूइंग इट एंड स्केचिंग इट आउट देयर, डिड यू थिंक ऑफ एनी सच कैरेक्टर लाइक दैट, जिस पे लिटिल एक्स्ट्रा वर्क रमेश सिप्पी विल हैव टू डू एंड गिव द लिटिल मैजिक? और अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी पिक्चर? नहीं, ऐसे फीलिंग तो नहीं आई थी, क्योंकि जब फिल्म एक बार फैसला किया ये बनानी है, उसकी तैयारियां की, तो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि ऐसा सोचेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। जब कन्विक्शन हो कि अब जो हमारे हाथ में है, जितना काम करना था प्री प्रोडक्शन वर्क वाइज, काफ़ी कुछ वहाँ भी करते जा रहे थे। जब शूटिंग कर रहे थे, तैयारियां करना, कुछ पार्ट्स बनाने, अब मोटर साइकिल को ट्रॉली पे लगाना, बिकॉज इफ आई वांटेड टू टेक 360 डिग्री शॉट्स, जी जी, वन हैड टू डू दैट। राइट। तो ऐसी चीज़ें करना आसान नहीं था टेक्निकली। वहाँ मैकेनिकली एंड टेक्निकली यू हैड टू क्रिएट सम थिंग्स, जी, वरना मुश्किलात ये थी कि ये ऐसा ही चाहिए मुझे और ये अचीव करना है। बाकी मेहनत करके और सही चीज़ मिल रही है, वो जजमेंट ज़रूरी थी कि मुझे मिल रहा है कि नहीं। और कभी वो फर्स्ट शॉट में हो जाता था तो मैं हेजिटेट नहीं करता था, ओके। और कभी टाइम लगता था। अमित जी तो, उन्होंने तो एक बार शान के वक्त कहा था, वेरी गुड, वन मोर। दैट वाज माय लाइन ऑलवेज, जी, बिकॉज बट दैट आई न्यू व्हेन आई वाज सेइंग वेरी गुड कि ये अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल इससे बेटर हो सकता है। और अक्सर हुआ करता था, मे बी 19-20, जी, बट हुआ करता था। आई थिंक आई वॉज डूइंग द राइट थिंग। यस, बाकी अदर मेकर्स में डिफर, अदर्स में डू इट डिफरेंटली, करेक्ट। वो अलग बात है। उस समय आपको डर नहीं लगता था कि फिल्म बहुत ज़्यादा अगर बड़ी हो जाए, यू नो, ज़्यादा शॉट्स ले लिए? उस ज़माने में तो फिल्म भी होती थी, इट वॉज नॉट डिजिटल, तो बाद में एडिटिंग में बहुत कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, बिकॉज कॉस्ट वॉज अ वेरी बिग फैक्टर दैट एवरीबडी हैड सेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट शोले वुड नॉट सक्सीड, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लग गया था इसमें। तो आप सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार हो गए थे इस पिक्चर के लिए? More than me, even my father, because he was putting the money in, जी, he was borrowing the money, he was making it possible for me to carry on. No? वाह। कभी ऐसी डिस्कशन नहीं हुई कि रमेश बेटा ये थोड़ा सा ऐसा कर लो, थोड़ा ऐसा कर लो, ताकि थोड़ा सा कम हो जाए, एंड यू नो, जस्ट टू मेक इट राइट? कुछ नहीं। कभी नहीं? Nobody interfered with my work, राइट, and it gave me that space to be able to, कि अगर मैं इस तरह सोच रहा हूँ और वक्त लग भी जा रहा है, कभी वेदर का होता था, धूप निकल आई, या अब एक बार सीक्वेंस शुरू किया है तो लाइटिंग उस हिसाब से होनी चाहिए। जी, कैमरामैन से पूछा भी मैंने, स्पेशली वो जो मैसेकर सीक्वेंस था, तो मुझे 2 दिन सनलाइट भी किया, फिर 2 दिन फिर क्लाउड्स आ गए। अच्छा, तो क्लाउड्स के सेकंड डे पे मैंने, मतलब चौथे दिन पे, मैंने कैमरामैन से पूछा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस वेदर में अगर करें तो बेहतर नहीं होगा। तो ख्याल तो अच्छा है, लेकिन फिर जब धूप निकल आएगी तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा अब
तो सोच लिया है तो कर ही देते हैं। अच्छा, अगले दिन शूट करना शुरू किया, तो रीडू करना पड़ा पहले 2 दिन का। फिर वो रीडू किया जी। और फिर धूप निकल आई। अच्छा। अब क्या करें? जी। ये अब तो वेट करेंगे, क्लाउड के लिए वेट करेंगे, धूप के लिए। ये बहुत कम फिल्मों में हुआ होगा। उल्टा। और फिर कुछ बनाने पड़े कवर वगैरह जी। कि ज़्यादा धूप ना हो, थोड़ा सा क्लोजअप वगैरह तो ले सकते हैं। जी। इस तरीके से तो ये चीज़ें ज़रूर हुई कि बनाते बनाते कुछ चेंजेस करते रहे। चेंजेस भी नहीं, मतलब जो चाहिए वो चाहिए। तो उस हिसाब से एक बार बैठ गया दिमाग में तो फिर वही करना है। तो वो जिद थ्रू आउट द फिल्म रही। वाह। और शायद वो भी एक वजह है जो इस तरह बन गई। बिल्कुल। आई थिंक रैली ऐसा हुआ है कि इतनी बार लोग एक पिक्चर को देखकर, अगर आपसे पूछा जाए, यू नो, लाइक वी वॉच्ड इट सो मेनी टाइम्स, आपने कितनी बार देखा है? समटाइम्स फिल्म मेकर्स विल एंड अप वॉचिंग देयर ओन फिल्म्स 30-40 बार भी देख सकते हैं ओवर द इयर्स, एंड व्हेन दे वॉच इट लाइक दैट दे फील लाइक आई कुड हैव डन इट स्लाइटली डिफरेंटली, नो मैटर हु द फिल्म मेकर इज। शायद मेरा एक अलग एंगल होता। डिड यू एवर फील लाइक दैट? नहीं, माइंड वाज एज आई सेड जी। इस तरीके से कि all my thinking was before. I would take time to do it, जी। but once I've done it, I'm clear because my final decision I feel is this is what I want. Because उसके बाद और सोचेंगे तो फिर there is no end. करेक्ट। And खुद कंफ्यूज होते जाएंगे। अरे यार, मैं ऐसे कर लेता तो, फिर वैसे कर लेता तो, वैसे कर, फिर करेक्ट। and if I become like that, then the rest of the unit around me will also be confused. करेक्ट। आई रेड सम, एक्चुअली इट्स वेरी हार्ड फिल्म फॉर यू टू शूट। जहाँ आपने शूटिंग की थी, वेदर बड़ा मुश्किल था, मतलब प्रोडक्शन डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा थी इसमें। A lot of other production difficulties. जी जी। और पूरे जो घोड़े वोड़े थे वो सब स्टेबल, वहाँ स्टेबल्स बनाए, उनके साइजेस, उनके, तो एवरीथिंग हैड टू, इट वाज देयर, इट वाज लाइक अ रियल शहर था ये। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आई वांट टू टेक यू बैक इनटू टाइम। सिप्पी साहब, माहौल कैसा होता था सेट पे? आजकल की डेट पर हम लोग देखते हैं कि आजू बाजू बैठ जाते हैं, थोड़ी गपशप हो जाती है। कई बार ऐसे बड़ी सीरियस फिल्म जब बनाई जाती है तो लोग अपने वैन में चले जाते हैं। शोले के सेट का माहौल, डिस्क्राइब दैट टू मी। काफ़ी, और अलग भी रहते थे, मिलके भी बैठ के बातें करते थे। जी। इट वाज बोथ, आई थिंक, व्हिच इज आई थिंक प्रोबेबली द करेक्ट वे। जी जी। समटाइम्स यू डू वांट टू बी ऑन योर ओन। आप चाहते हैं कि अपने ख्यालों में रहें, जी जी। या कुछ फिल्म के बारे में या कोई अगले प्रोजेक्ट के बारे में भी सोचते थे लोग। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मैं जब बैंगलोर गया इनके साथ शूटिंग करने, तो लंबा हमारे शेड्यूल्स बढ़ते चले गए। तो दूसरे प्रोड्यूसर आर्टिस्टों के वो घबराने लगे और फाइनली वहाँ बैंगलोर आ गए। अच्छा। तो दिन में हम काम करते थे, रात को वो काम करते थे। अच्छा। ऐसा भी होने लगा। वाओ। हैज टू बी सम फेवरेट्स ऑफ यू सिप्पी साहब, यू हैव टू टेल मी दिस। फेवरेट कैरेक्टर किसी का होता है, कोई एक फेवरेट सीन होता है, ऐसा कुछ है जो हमारे श्रोता और ऑल द पीपल दैट आर वाचिंग would love to know your favorite characters, all the favorite scenes, and then of course we'll talk all about all your leading characters. शूट करते वक्त ये क्या, जो अलग अलग सीक्वेंसेस थे, उन्हें हर एक का अपना अपना चैलेंज भी था और सेटिस्फैक्शन भी। अब हेमा जी को मैंने जब नाचने को कहा पत्थर पे, इट वाज रियली हॉट दैट स्टोन। जी। फिर कैसे उसको करें, तो रिहर्सल के लिए चद्दर लग जाती थी, वो तो थी, लेकिन जब टेक का टाइम आया तो हटाना पड़ेगा। टाइम तो हटाना पड़ेगा। तो
मैंने सारे यूनिट को कहा, देखिए जब ये होगा इस तरह तो आपको इमीडिएटली, यू कैनॉट टेक टाइम, नाइदर द कैमरा नॉर द लाइट्स, नो डिपार्टमेंट शुड इंटरवीन, इस तरीके से होना चाहिए कि बिकॉज दिस इज़ डिफ़िकल्ट, दिस इज़ जेन्युइनली डिफ़िकल्ट. जी. But she was very brave, never, she would be jumping around, course. but she did it, and very commendable. इस तरह all of them were very, very, very cooperative. किसी ने भी मुझे तकलीफ नहीं दी. और चलिए आज इतनी सक्सेस हो गई है तो और भी लोग, बट काम करते वक्त वहाँ कि कुछ होते हैं आसपास, कुछ मुश्किल होते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं कि नहीं हमारे हिसाब से होना चाहिए काम, लेकिन आई डिड नॉट फाइंड दैट. दे वर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल, एंड वी रियली वर्कड together as a unit. Over the years, when you all have met, reminiscing about Sholay, and you know, it was one of the great westerns of that time. And मुझे याद है आज भी Magnificent Seven, Butch Cassidy and Sundance Kid, इन सब की बात होती थी. When you used to meet up with Dharam ji or Bachchan Saab, you know, what was the entire discussion about? Did you all, you know, talk a lot about the film and about the various scenes? And I mean, I'm just trying to get a bird's eye view when the Sholay cast used to re-meet once in a while. Yeah, काफ़ी पहले हुआ, 2000 में भी हुआ, 25 years जब. हाँ करेक्ट, हाँ सिल्वर जुबली. तो but it was wonderful. The 25 years also was a nice get together. और फिर जब कैजुअली कभी बैठते हैं तो बात होती है तो अच्छा लगता है. I'm going to go back to the previous question that I asked. You know, sometimes filmmakers watch their films 30-40 times. Do you keep watching Sholay when it comes many times? कई बार टीवी पर दिखाई देती है, आप देखते हो? I have not seen Sholay after the release के वक्त काफ़ी देख रहा था मैं, और उसके बाद एक बार थिएटर में देखा, हेमा जी के साथ देखा, she wanted to see it, तो वहाँ देखा जी. उसके ये बाद तब के टाइम की बात कर रहे हैं आप? हाँ. अच्छा. और उसके बाद मैंने नहीं देखी फिल्म. Really? टोरंटो में जाके देखी. अच्छा. तो जब टीवी पर आती है, you don't like to watch it? थोड़ा सा पोर्शन देख लिया तो देख लिया, बाकी नॉट रियली. आजकल के सिनेमा में आई थिंक वो कहते हैं ना, देयर इज नो हार्ट समटाइम्स इन सिनेमा, और पब्लिक जो है बड़ी बेरहम सी हो गई है. अगर नई चीज़ पसंद है तो फिर करेक्ट. इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट बहुत सारे फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि यू नो एवरीवन इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट मैजिक पोर्शन, एंड यू आफ्टर 50 years आर स्टिल मैनेजिंग टू डू इट. तो ये बहुत मुश्किल काम रहता है. वो तो मुश्किल है, वो स्ट्रगल ही होगा. Yes, if you have good writers like I had Salim Javed, जी. it's extremely useful. But I had very good technicians also, and a film like this can't be made without everyone contributing in their own way. जी. Then post-production also. जी. We went to Technicolor, 70 mm के लिए. We went to Twickenham Studios in London, also for the sound, 6-track stereophonic sound. लेकिन उसके लिए जो मटेरियल हमें यहाँ से ले जाना था, कभी कभी एक रील के लिए 100 ट्रैक्स होते थे. क्योंकि इसकी आवाज़ अलग, उसकी आवाज़ अलग, उसकी आवाज़ अलग, उसकी आवाज़ अलग, फिर साउंड इफ़ेक्ट्स की अलग, म्यूज़िक की अलग, हर एक चीज़ के लिए. there were times it was even 100. Then 100 had to be reduced to 60 to... I mean, for you it must be so simple now. आजकल की फिल्में एकदम हलवा होंगी आपके लिए. You can shoot a film on an iPhone these days, or any kind of phone these days, you know. I mean, it's not really about film making, let's put it that way. अगर देखा जाए तो
रियल फिल्म मेकिंग तब था, अब तो रील वाली फिल्म मेकिंग हो रही है आजकल. आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अब see, you have to adjust to the times. Today you are not given enough time. ऐसा नहीं कि उस वक्त रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. So everybody didn't have the liberty that I had. जी जी. मैं अगर सोचने जाऊं तो शायद आज के माहौल में मैं नहीं बना पाऊं, या मैं सब्जेक्ट ही ऐसे लेता हूं जिसका इतना वो फैलाव ना हो. लेकिन ये और बात है कि आज भी अगर आपको कुछ हटके करना हो तो मुश्किल तो आएगी, बट यू गॉट टू डू अ लॉट ऑफ प्री थिंकिंग, बिल्कुल होमवर्क, बिल्कुल. और ताकि सेट पे कम से कम काम हो मतलब वाइल शूटिंग, वेदर इट्स आउटडोर इंडोर, it should be less. Correct. I think nothing is impossible. Even the West, the way they make movies. स्पीलबर्ग की पहली फिल्म जो थी जो मैंने देखी, ड्यूल, जी. एक ट्रक और एक आदमी जो जब उसने ट्रक, seen it? No, I haven't seen Dune. एक ओवरटेक किया जी. तो ट्रक वाले को गुस्सा आया, जी. वो उसके पीछे बढ़ गया. Oh, that was the whole film. That was the whole film. It was a chase. That's it. Wow. Okay. बट इतना उसमें डर पैदा हुआ कि पता नहीं क्या कर देगा इसको. Storytelling. Big. तब से पता चला कि ये आदमी में दम है, और उसने दिखाया. Correct. अलग अलग चीजें बनाई और कमाल की बनाई. Incredible, actually. I mean, he is a visionary, but so are you, sir. And you know, we obviously have to talk about the most loved characters. We've spoken about the scenes that you've loved. एक line अगर आप हो जाए for all the people that were involved in this film. पहले सलीम जावेद साहब, इनके लिए for the film, one line we'd love to hear what you have to say. I think they've been just about the best writers we've had. जी. Lot of confidence, काफ़ी दमदार उनकी. I mean, गब्बर की लाइंस के बगैर गब्बर का कैरेक्टर तो नहीं बनता ना. गब्बर का चेहरा अपनी जगह सही, लेकिन तेरा क्या होगा क्या लिया उसके बगैर तो गब्बर नहीं है ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैंने सिर्फ उनको एक ही बात की, ये मर्क्यूरियल टेम्परमेंट का आदमी होना चाहिए मेरे जहन में. और उससे वो पिकअप करके उन्होंने जावेद साहब आए थे, एक सीन सुनाई मुझे, और मुझे कहा ये इसमें थोड़ा सा सिर्फ ये लगता है मुझे, बाकी सब सही लग रहा है. तो जाकर वापस ले आए और एंड इट वाज परफेक्ट. And that is what is required actually. अमित जी. अमित जी का मैं आपको क्या बताऊं, ये मैंने पहले भी कहा है, लेकिन वो एक ऐसे आदमी थे, वो ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ शोले ऑल्सो किसी और का काम चल रहा हो तो भी दूर बैठ जाते, ऑब्जर्वर थे कि कैसे काम हो रहा है. आई डोंट नो किस तरीके से अपने दिमाग में वो he has a photographic memory. तो डायलॉग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज का तो वंडरफुल है. A past master at lines and a balance between silences and जी. and he's done very talkative lines Correct. in so many films. जी. और बहुत करते रहे और उसमें भी कमाल करते हैं. Correct. Definitely wonderful. And emotional scenes. शक्ति में एक emotional scene उन्होंने किया था, where he's complained against the father. जी.
one shot thing. Amazing the way he did it. The pain, what he was going through, जी his complaint, his emotion, his sense of desertion from the father. And so I think what he put into that will tell you what a fabulous actor he is. But his sense of timing, वो मोटरसाइकिल वाले सीन में, जब दोस्ती वाले सीन में वो मोटरसाइकिल यहाँ से आ रही है, उसको जोड़ के ले जाना है, वेरी फर्स्ट शॉट, हिज टाइमिंग वाज सो परफेक्ट. जुड़ गया. And everyone's most loved, the most handsome, I mean, forever in our hearts, Dharamji. Superb, absolutely. He spoke from the heart, always दिल से, और he let it flow. वो टंकी पे चढ़ के जो कमाल की उन्होंने थोड़ी सी चढ़ाई भी थी, और because I think it gave him that feeling, क्योंकि he was upset, he was emotional, तो ऊपर चढ़ के, but what a performance he gave, what a performance he gave. जी. And we were worried वो गिर ना जाए, because you know he was but इतने दिल से उन्होंने किया, वो कमाल का सीन कर दिया. I mean, lot of other scenes also, but जी. this especially. And the two ladies, perhaps the favorites of everyone, Hema ji and Jaya ji. A lot of people told me, why did you take a fine artist like Jaya ji जी. for such a small role? बहुत छोटा रोल था जी. मेरा एक साइलेंस में एक औरत को इतना कुछ कन्वे करना है. How many artists can do that? और जया जी ने कमाल के शॉट्स दिए, और दिए जो वो सीक्वेंस हमने शूट किया, उसके लिए हमें आधे दिन की प्रिपरेशन करनी पड़ती थी. लंच टाइम तक हम कुछ और शूट करते थे, क्योंकि उस ज़माने में रियल लाइव शॉट लेने के लिए एट दैट टाइम देयर वाज ओनली 3 to 4 minutes for shooting. Wow. So every day we would Wait for that time. लंच तक काम करके हम यहाँ आ जाते थे, सेटअप करते थे, रिहर्स करते थे, जैसे वो मोमेंट आया शॉट लिया. Wow. द लैम्प का जलना करना. सो व्हाट शी कन्वेड, easy to say, but if you don't convey it correctly. Actually वो पूरा सीन ही फ्लैट हो जाता. And Hema ji? Hema ji also, I was also surprised. She surprised me. When I narrated this role to her, I said, after Sita or Geeta, it is a double role. She may not be too inclined. Which is, आपके लिए मैं कर लूँगी. There is no question. आप पूछ क्यों रहे? So, when she heard, मैं जो लाइन्स थी, मैं इतनी फास्ट बोल नहीं पा रहा था. मैं खुद नहीं बोल पा रहा था. अच्छा. तो जावेद जी ने उनको सुनाया, बट व्हेन शी स्पोक इट इन हर ओन वे, जी. it was amazing, because word, not easy. Yeah. I thought she may not be able to grasp it enough, so we may have to make it a little Easier. easier or जी. something. No, she was so good. She did it brilliantly. Wow. And I think towards the end, जैसे मैंने बोला ना, the dance भी जो इतना कमाल का था, और you know, it's just, she's just wonderful. इंटरव्यू के आखिरी में ज़रूर मैं पूछूंगा about the one and only अमजद खान साहब. I think it was the biggest surprise package for everybody, जब हर कोई वो रोल करना चाहता था, और संजीव जी of course, but हर कोई जो है वो I think गब्बर जी का रोल करना चाहता था, और eventually अमजद जी did it. So just something about him, sir. नहीं, when signed Danny Nandongpa, तो वो राजस्थान, I mean अफगानिस्तान थे with
Mr. Feroz Khan, Dharmatma. So we had to find an alternative, and we took him along. I had seen him in a play. With my sister, he had done a play, and he had that Physical presence. physical yes. presence and everything. And he did it was a play based in South Africa, Yeah, yeah. but it was good. So that's how Salim Javed suggested his name. Yeah. And then and I remembered that, oh, that's the guy I had seen. So put two and two together, बुलाया उसको ऑफिस में, थोड़ा सा गेटअप वगैरह देके देखा, ऐसा लगा we'll take a chance, let's go. I think part of making Sholay was you being a risk taker. What a chance you took also, and became one of the biggest masterstrokes of Indian cinema, I think. But how can we forget the great Sanjeev Kumar Sahab? Sanjeev Kumar, totally amazing. पर उसका एक बहुत ही प्यारा किस्सा मैं सुनाऊंगा. जी. Throughout the film, क्या इंटरवल में हाथ कटे हैं, सब है. अब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं और अमित जी डेथ सीन. They all come there. Jaya ji हैं. अब the moment he dies, Jaya ji turns and embraces him. He breaks down. So he got carried away and he said, Ramesh ji, I feel like taking her in my arms. You know. I go, arms? Which arms? So he got so carried away. अच्छा, And he that forgot कि हाथ ही नहीं है. हाथ ही नहीं. Wow, that's the power also of the character in the cinema, and fantastic golden nugget, sir. रमेश जी के साथ अगर मुझे एक दो दिन भी मिल जाए, I think वो कम पड़ेंगे, and I would love to sort of pick your brains. I think we'll be celebrating Sholay almost every year. When you look back, I know you must be so proud of your work, and I'm so happy that sir, you made this through all the trials and tribulations. I'm happy with my work. जी. I am happy that it was well received also, Yeah. all of it. And probably I was able to carry on working because I was trying to do my best always. I think that's the best thing about you, Ramesh ji. You never compromise. And that's the reason why आज 50 साल बाद भी उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. दिस वाज इनक्रेडिबल, द गोल्डन जुबली इयर्स ऑफ शोले, और शायद कुछ ऐसे किस्से और कहानियां जो शायद आपने कभी नहीं सुनी है. दिस इज ऑफ कोर्स सलिल साइनिंग आउट फ्रॉम स्टार स्टॉप, one of the most iconic star stops that we've had over the years with the great Ramesh Sippy Saab. Thank you so much, sir, for joining us. We'll catch you again soon. Take care and bye-bye.